शर्मा स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ सीरीज का पार्ट 2। तो आज का टॉपिक का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ राजकीय प्रतीक एवं समान परिचय। और यह CGPSC, CG व्यापम, पटवारी, SI, CG पुलिस इत्यादि सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य का गठन एवं आकृति। तो 1 नवंबर 2000 को राज्य का गठन हुआ था और यह देश का कौन सा राज्य था? 26वां राज्य था। और इसकी आकृति कैसा है? समुद्री घोड़ा जैसा है, सी हॉर्स के समान है। और 1905 में सर्वप्रथम मानचित्र स्वतः बना था, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अपनी पांडुलिपि में स्पष्ट रेखाचित्र खींचे, ध्यान रखेंगे ये भी। एक नज़र में राजकीय प्रतीक देखते हैं। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि राजकीय पशु क्या था? वन भैंसा था। राजकीय पक्षी क्या था? पहाड़ी मैना था। राजकीय वृक्ष क्या था? शाल था। तो अब इसके हम लोग देखेंगे वैज्ञानिक नाम, घोषणा, संरक्षण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो वन भैंसा है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबालस बुबालिस है। और इसका घोषणा कब हुआ था? 2001 में घोषणा हुआ था। और इसका संरक्षण स्थल क्या है? उदयंती और पामेड़ अभ्यारण्य है, याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पहाड़ी मैना का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रैकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलारिस है। और इसकी घोषणा कब किया गया था? 2001 में घोषणा किया गया था। और इसका संरक्षण स्थल क्या है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। अब देखेंगे साल वृक्ष। साल वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? शोरिया रोबास्टा है। और संरक्षण कहाँ होता है? बस्तर में होता है। साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है बस्तर को, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब डिटेल में देखेंगे। राजकीय पशु क्या है? वन भैंसा है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबालस बुबालिस है। और यह घोषित कब हुआ था? 2001 में घोषित किया गया था, ध्यान रखेंगे। अन्य नाम क्या है? नर को क्या कहा जाता है? अरना कहा जाता है। मादा को क्या कहा जाता है? अरनी कहा जाता है। और इसका संरक्षण स्थल क्या है? उदयंती अभ्यारण्य, पामेड़ अभ्यारण्य और भैरमगढ़ अभ्यारण्य, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं इसको, इसको नोट करके आप रख सकते हैं। और इसके प्रमुख संकट क्या क्या है देखेंगे। शेर, मानव शिकारी, रिंडर पेस्ट नामक बीमारी इनके लिए प्रमुख संकट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं। पूछ सकता है कौन सा बीमारी इनके लिए प्रमुख संकट है? रिंडर पेस्ट नामक बीमारी है। तो चलिए देखते हैं अब। राजकीय वृक्ष क्या था? शाल है। और ये इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? शोरिया रोबास्टा है। और इसकी प्रकृति कैसा है? साल वन, पतझड़ वन है। और यह राज्य के वनों का 40.56% है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट करके इसको आप रख सकते हैं। और इसका विस्तार कहाँ है? बस्तर के कोमलनार एवं मटनार क्षेत्र में है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ ऊंचे ऊंचे क्या है? साल वृक्ष है, जो किसके समान है? नेपाल के तराई के समान है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं इसको। और इसका सर्वोत्तम किस्म कहाँ मिलता है? किस काल घाटी में मिलता है, जो कहाँ है? कोंडा गांव में है, ध्यान रखेंगे। और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। बस्तर को क्या कहा जाता है? शाल वनों का द्वीप कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको आप नोट करके रख सकते हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। देखिए, जो वन भैंसा है, जो नर होता है उसको क्या कहा जाता है? अरना कहा जाता है। और जो मादा होते हैं उसको क्या कहा जाता है? अरनी कहा जाता है। पिछले स्लाइड में इसको हम बता चुके हैं, आप इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। अब इसका प्रमुख संकट क्या है? शेर, मानव शिकारी, रिंडर पेस्ट नामक बीमारी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं इसको। और साल वृक्ष का विशेषता देखते हैं। इसका प्रकृति कैसा था? साल वन, पतझड़ वन है। और यह कितना प्रतिशत राज्य के वनों का है? 40% है, याद रखेंगे, 40.56% क्या है? राज्य के वनों का है। सर्वोत्तम किस्म कहाँ मिलता है? कोंडा गांव में मिलता है, किस काल की घाटी में। तो राजकीय पक्षी क्या है? पहाड़ी मैना है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रैकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलारिस है। 2001 में इसको घोषित किया गया था। इसका संकेंद्रण, तो देखिए सबसे ज़्यादा इसका संकेंद्रण बस्तर के
पहाड़ियों में देखने को मिलता है। ध्यान रखेंगे कहाँ पे, बस्तर के पहाड़ियों में, जहाँ पे क्या उपस्थित है आपका, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित है। तो चलिए देखते हैं प्रमुख संकेंद्रण कौन कौन सा है। दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, जगदलपुर, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुप्तेश्वर, तिरिया, कुंचा इत्यादि इंपोर्टेंट है। और इसका संरक्षण स्थल क्या है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए तो अब शॉर्ट में देखेंगे हम लोग। राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष क्या है। तो राजकीय पशु क्या था, वन भैंसा था। राजकीय पक्षी क्या था, पहाड़ी मैना था। राजकीय वृक्ष क्या था, सरई था, जिसको साल भी कहते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या था, बुबालस बुबालिस था। और राजकीय पक्षी का पहाड़ी मैना है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या था, ग्रैकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलारिस था। और राजकीय वृक्ष क्या था, सरई, साल भी कहते हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, शोरिया रोबास्टा है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए तो अब देखेंगे राज्य की आकृति एवं मानचित्र कैसा है। तो इसकी आकृति कैसा है, समुद्री घोड़ा जैसा है। स्टार्टिंग में भी इसको बता चुके हैं। 1905 में छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम क्या मानचित्र बना था, ध्यान रखेंगे, ये भी इंपोर्टेंट है। 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा अपनी पांडुलिपि में राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र खींचा गया था, याद रखेंगे। चलिए अब देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखेंगे। राजकीय प्रतीक चिन्ह की संरचना। जो हरा रंग है वो छत्तीसगढ़ों से घिरा हुआ गोलाकार चिन्ह के लिए प्रदर्शित किया गया है। जो लाल रंग है वो मध्य में भारत का प्रतीक चिन्ह क्या है, अशोक है, उसको प्रदर्शित किया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। जो सुनहरा रंग है जो धान की बालिया को प्रदर्शित करता है। जो नीला रंग है वो ऊर्जा का प्रतीक है, ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट है। और जो तिरंगे के रूप में है वो किसको प्रदर्शित करता है, नदियों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट है। राजकीय प्रतीक चिन्ह का स्वीकृति कब मिला था, 4 सितंबर 2001 को मिला था राज्य शासन द्वारा, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। और 4 जुलाई 2001 को हर्बल स्टेट की घोषणा हुआ था, ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। इस चिन्ह में साल वृक्ष शामिल नहीं है, याद रखेंगे इसको। इसमें क्या शामिल नहीं है, साल वृक्ष शामिल नहीं है। तो चलिए शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। राजकीय प्रतीक चिन्ह को स्वीकृति कब मिला था, 4 सितंबर 2001 को। 4 जुलाई 2001 को हर्बल स्टेट घोषित हुआ था। गोलाकार चिन्ह किसको प्रदर्शित करता है, छत्तीसगढ़ों को प्रदर्शित करता है। मध्य में क्या है, भारत का प्रतीक चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ है, जो लाल कलर में है, ध्यान रखेंगे। और जो सुनहरा रंग है वो किसको प्रदर्शित करता है, धान की बालियां को, ध्यान रखेंगे। और जो नीला रंग है वो ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। और तिरंगे के रंग नदियों को प्रदर्शित कर रहा है, ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट है। इसे भी आप नोट करके रख सकते हैं। प्रतीक चिन्ह में साल वृक्ष शामिल नहीं है, याद रख सकते हैं, इसको पूछा जा सकता है। तो चलिए अब देखते हैं राजकीय गमछा। इसका लोकार्पण कब हुआ था, 14 अक्टूबर 2021 को हुआ था। इसका निर्माण टसर सिल्क और खादी कॉटन द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट है। इसका बुनाई सिवनी चांपा के बुनकरों द्वारा किया गया था। माप इसका कितना है, लंबाई है 84 इंच, चौड़ाई कितना है, 24 इंच है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं इसको। देखिए गमछे पर 7 प्रमुख अंकन किया गया है, ध्यान रखेंगे। तो देखते हैं 7 को। पहला क्या है, राजकीय पक्षी क्या है, पहाड़ी मैना है। राजकीय पशु क्या है, वन भैंसा है। मांदर का लोक नृत्य करते लोक कलाकार बस्तर के प्रसिद्ध गौर मुकुट है। धान की बाली का है। हल जोतते किसान का है। गोदना चित्रकारी सरगुजा का पारंपरिक भित्ति चित्रकला है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं इसको। तो आप शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर सकते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट को।
लोकार्पण कब हुआ था राजकीय गमछा का? 14 अक्टूबर 2021 को हुआ था। निर्माण किसके द्वारा हुआ था? टसर और सिल्क और खादी द्वारा, जिसे कॉटन भी कहते हैं। बुनाई सिवनी चांपा के बुनकरों द्वारा किया गया था। माप इसका लंबाई कितना है? 84 इंच है। चौड़ाई कितना है? 24 इंच है। ध्यान रखेंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप नोट करके रख सकते हैं। सांस्कृतिक प्रतीक छत्तीसगढ़ महतारी प्रतिमा, इसका अनावरण कब हुआ था? 1 नवंबर 2022 को हुआ था। स्थान क्या था? कलेक्ट्रेट चौक रायपुर था। इंपोर्टेंट है। मूर्तिकार कौन था? पद्मश्री J.M. नेल्सन थे। ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब प्रतिमा धातु क्या है? किस धातु से बना होता है? कांस्य से बनाया जाता है। ध्यान रखेंगे। इसका ऊंचाई कितना है? 11 फुट का है। ऐतिहासिक संदर्भ देखते हैं। यह चित्र 90 के दशक के छत्तीसगढ़ राज्य बनाओ आंदोलन के समय प्रस्तुत किया गया था। इंपोर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं इसको। प्रावधान क्या क्या है? प्रदेश के सभी जिलों में प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रख सकते हैं इसको। राज्य के सरकार के सभी शासकीय कार्यक्रमों में प्रतिमा लगाना अनिवार्य है। चलिए अब शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। अनावरण कब हुआ था? 1 नवंबर 2022 को। स्थान क्या था? कलेक्ट्रेट चौक क्या था? रायपुर। मूर्तिकार कौन थे? पद्मश्री J.M. नेल्सन थे। विवरण मीन्स किस धातु से बना हुआ था? धातु कांस्य से बना हुआ था। ऊंचाई कितना था? 11 फुट था। ध्यान रखेंगे सभी पॉइंट को, इंपोर्टेंट पॉइंट है। चलिए तो अब देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखेंगे। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत क्या है? अरपा पैरी के धार। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसकी रचयिता कौन है? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा है। इंपोर्टेंट है। कब रचना किया गया था? 1973 में। लागू कब हुआ था? 2 फरवरी 2020 को लागू हो गया था। और इसका अवधि क्या है? प्रेजेंट में 1 मिनट 15 सेकेंड में इसको गाना होता है, ध्यान रखेंगे। और पूर्व में इसका समय क्या था? 6 मिनट 36 सेकेंड था। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। देखिए, जो छत्तीसगढ़ का राजगीत है उसमें 4 नदियों का वर्णन किया गया है। महानदी, अरपा, इंद्रावती, पैरी, और 7 जिलों को वर्णन किया गया है। तो देखते हैं इसमें। देखिए यहाँ अरपा, पैरी, महानदी, 3 नदी हो गया। आपको चौथा नदी क्या है? इंद्रावती है। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। रायगढ़ है, सरगुजा है, बिलासपुर है, रायपुर है, दुर्ग है, बस्तर है, नांदगांव है। नांदगांव का मतलब क्या है? राजनांदगांव है। किससे है? राजनांद गांव से है। ध्यान रखेंगे, राजनांदगांव से है। चलिए तो आगे देखते हैं 7 जिलों को। तो देखिए, राजकीय गीत अरपा पैरी के धार में रायगढ़ को क्या बताया गया है? मुकुट को बताया गया है। सरगुजा एवं बिलासपुर को क्या बताया गया है? भुजा बताया गया है। रायपुर को क्या बताया गया है? कमर बताया गया है। राजनांदगांव को क्या बताया गया है? कमरबंद बताया गया है। और दुर्ग और बस्तर को क्या कहा गया है? पायल कहा गया है। ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट है, सभी इंपोर्टेंट है, इसको आप नोट करके रख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रमुख राज्य दिवस। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखेंगे। इससे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए, 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है? मातृ पितृ दिवस मनाया जाता है। और 1 मई को क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसे और क्या कहते हैं? बोरे बाशी दिवस भी कहते हैं। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। और 14 अगस्त को क्या मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग स्थापना दिवस मनाया जाता है। इंपोर्टेंट है। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस या छत्तीसगढ़ भाषा दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को विधानसभा स्थापना दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, सभी पॉइंट को नोट करके रख सकते हैं। अब देखेंगे नए सार्वजनिक अवकाश कौन कौन से हैं। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण संस्कृति के संरक्षण के लिए किया गया है। ध्यान रखेंगे, जो हरेली है वो सावन अमावस्या को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। हरतालिका तीज कब मनाया जाता है?
भाद्रपद मीन्स भादो को शुक्ल पक्ष तृतीय को मनाया जाता है। भक्त माता कर्मा जयंती इंपोर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं। कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी को मनाया जाता है। छठ पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी को मनाया जाता है। छेरा एवं शांकर भरी जयंती इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कब मनाया जाता है? पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा कब मनाया जाता है? कार्तिक शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। चेट्री चंड किसके द्वारा मनाया जाता है? सिंधी समाज के द्वारा मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। रामनवमी चैत्र कृष्ण पक्ष नवमी को मनाया जाता है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए तो अब देखेंगे छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग। तो देखिए विधेयक कौन सा था? छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन विधेयक 2007 था, इंपोर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं। पारित कब हुआ था? 28 नवंबर 2007 को पारित हुआ था। राजपत्र में प्रकाशन कब हुआ था? 11 जुलाई 2008 को प्रकाशन हुआ था। गठन कब हुआ था? अगस्त 2008 को। प्रथम बैठक कब किया गया था? 14 अगस्त 2008 को किया गया था। दर्जा प्राप्ति कब हुआ था? 28 नवंबर 2008 को राजभाषा दर्जा प्राप्ति हो गया था, ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट है। और इसका कार्यालय कहाँ है? कार्यालय शहीद स्मारक भवन कहाँ? रायपुर में है, ध्यान रखेंगे। राजभाषा आयोग के नेतृत्व एवं उद्देश्य देखेंगे। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे देखेंगे। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी थे, जो 2008 से 2011 तक थे। द्वितीय कौन थे? श्री दानेश्वर शर्मा थे, जो 2011 से 2013 तक थे। तृतीय कौन थे? तीसरा कौन थे? डॉक्टर V.K. पाठक थे, जो 2016 से 2018 तक थे, ध्यान रखेंगे। इंपोर्टेंट पॉइंट है तीनों, ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे राजभाषा आयोग के उद्देश्य और लक्ष्य क्या थे। राजभाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्जा दिलाना फर्स्ट पॉइंट है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? छत्तीसगढ़ी भाषा को राजकाज की भाषा के रूप में उपयोग में लाना, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। थर्ड क्या है? त्रिभाषाई भाषा के रूप में विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल करना, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे तीनों पॉइंट को। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आयोग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएं बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। फर्स्ट क्या है? माई कोठी योजना, बहुत इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे इसको। इसका कार्य क्या है? छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित पुस्तकों को क्रय पर संग्रहित करना। इसका उद्देश्य क्या है? राजभाषा आयोग में छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ी से संबंधित किसी भी भाषा को पुस्तकों का क्रय कर संग्रहित करने की योजना है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। बिजहा योजना, सेकेंड क्या है? बिजहा योजना। इसका कार्य क्या है? छत्तीसगढ़ी के लुप्त होते शब्द को संग्रहित करना, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। इसका उद्देश्य क्या है? प्रचलन से बाहर हो रहे छत्तीसगढ़ी शब्दों को संग्रह करके प्रचलन में लाने की योजना, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। शहरीकरण का नया अध्याय क्या है? नवा रायपुर अटल नगर है, ध्यान रखेंगे। इसका ब्लूप्रिंट क्या है? ध्यान रखेंगे। स्थान क्या था? राखी एवं कुटेर भाटा गांव का पुनर्वास है, ध्यान रखेंगे, ये इंपोर्टेंट है। क्षेत्रफल कितना है? 8013 हेक्टेयर है, ध्यान रखेंगे। पेयजल आपूर्ति महानदी के टीका नामक बांध से लिया गया है, ध्यान रखेंगे। विशेषता भारत का चौथा नियोजित शहर कौन सा है? नवा रायपुर है, ध्यान रखेंगे, कौन सा है? नवा रायपुर है। और 3 और कौन से हैं? फर्स्ट कौन सा है? चंडीगढ़ है। दूसरा कौन सा है? गांधीनगर है। तीसरा क्या है? भुवनेश्वर है, ध्यान रखेंगे। स्मार्ट सिटी कौन कौन सा है? रायपुर है फर्स्ट नंबर में, सेकेंड क्या है? बिलासपुर है, थर्ड क्या है? नवा रायपुर अटल नगर है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नामकरण टाइमलाइन देखिए, नया रायपुर कब रखा गया था? 2014 में रखा गया था। अटल नगर कब रखा गया था? 21 अगस्त 2018 को। और नवा रायपुर अटल नगर कब रखा गया है? 2019 में रखा गया, ध्यान रखेंगे। प्रशासनिक भवन कौन कौन सा है देखते हैं। महानदी भवन को क्या कहा जाता है? मंत्रालय एवं सचिवालय कहा जाता है।
इंद्रावती भवन को क्या कहा जाता है? संचालनालय और निदेशालय भी कहते हैं। ये पिछले वीडियो में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, ध्यान रखेंगे। नवा रायपुर में उपस्थित प्रमुख संस्थान एवं इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए शैक्षणिक संस्थाएं कौन कौन सा है? IIIT है, जिसको डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है, ध्यान रखेंगे। HNLU हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है, ध्यान रखेंगे। कहाँ है? ऊपर वारा में है। IIM भारतीय प्रबंध संस्थान है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखेंगे पर्यटन एवं मनोरंजन, जंगल सफारी है, ध्यान रखेंगे। कहाँ है? नंदन वन में है। पुरखौती मुक्तांगन कहाँ है? ऊपर वारा में है, इम्पोर्टेंट है दोनों। पार्क एवं ट्रेड सेंटर, 6 प्रमुख पार्क है, ध्यान रखेंगे। IT पार्क है, साइंस पार्क है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क है, जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क है, लॉजिस्टिक पार्क है, फार्मास्यूटिकल पार्क है जो प्रस्तावित है, ध्यान रखेंगे। ट्रेड सेंटर कौन सा है? डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ट्रेड सेंटर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं इसको। इसी प्रकार के वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।